लोकल कंप्यूटर वाली ट्रेन जा रही है। अब ये वो ट्रेन है पाव पाव वाली। टिकट सिर्फ पाव पाव है, बैठना है। अभी पूरा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग सॉल्व होएगा, एक्सेल होएगा, शीट्स होएगा, डायग्राम वाला होएगा, वीबी होएगा, थ्योरी बना दिया हो। तो अभी सब ट्रेन पे सवार हो जाओ और तुम्हारा ट्रेनर क्या बोलते हैं, कैप्टन ट्रेन चला रहा है। अभी ट्रेन भी अपनों को किधर चलाने का है, पटरी पे नहीं, पानी पे चलाने का भाई, क्योंकि तुम लोग को आता नहीं है, अभी तुम लोग को बेसिक से लेके पढ़ाने का है। तो ट्रेन अपनी चल रही है पानी पे। और आ जाओ, अब सब लाइव लेक्चर हो गया है। सब स्टूडेंट लोग को बोल दो ज्वाइन हो जाने, सबको बोल दो कि जो भी है यही है। अभी इससे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ज़रा सा भी टाइम पास नहीं, लेट्स स्टार्ट। चलो आ जाओ। इधर बोला राइट द स्टेप टू परफॉर्म द फॉलोइंग, ये अपने को वर्कशीट दिया है। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट होता है। कंप्यूट बोला तो क्या होता है दोस्त, कैलकुलेट। अभी मैं सब पढ़ाऊंगा, कमेंट वमेंट में आप लोग बस यही बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पढ़ा वो पढ़ा, फिर गाई गड़बड़ हो जाएगा। पेपर अच्छे से सॉल्व कराता हूँ जिसमें सब कंडीशन आ जाएगा। चलो आ जाओ। टी ए बोला है ना, टोटल 2.5% बोला है, फिर 3.5% बोला है, फिर इंसेंटिव बोला है। क्या बोला, इंसेंटिव ये एजेंट का इनकम है, ओके, कमीशन बोल सकते हैं इसको। फिर 2% सेल, एक अबाव एक बिलो बोला है। फिर टोटल इंसेंटिव बोला है। क्या बोला है, ब्रांच का बोला है, दिल्ली से लेके E11 तक, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला है। अब इसको अपनों को लेके सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होएगा, ओके। तो सबसे पहले अपनों को करना क्या है वो तो समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन को ऐसा फोल्ड कर देता दोस्त, ताकि हाँ चला जाओ। अब अपने को ना क्या बोलना है, देख टी ए इधर है ना भाई, डी में किधर है, तो ये क्या नंबर है, D2 हो गया। क्या हो गया, आ गया जाओ भाई, ये डी है। क्या है भाई, तो टी ए ये जो बोला रहता है उसके आगे खड़े बनेगा। और ये क्या है, D2 किधर से शुरू हुआ था, सब D2। सेल्स सेल्स बोला मतलब किस पे निकालने गए, सेल्स पे। तो पहले अपने को क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा अपन कंप्यूट कर रहे, टी ए डाल दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लिक एट सेल। क्लिक एट सेल क्या लिखा, कौन सा सेल है, ये वाला सेल है ना। इस सेल का नाम क्या बोलो, D2। क्लिक एट सेल D2। समझे था क्यों बोला, क्योंकि टी ए बोला है ना। D2 पे क्लिक किया, फिर उसके बाद लिखेंगे टाइप द फॉर्मूला। क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला एस, ओके, टाइप द फॉर्मूला एस। अभी कंडीशन क्या बोला इधर, इधर बोला है देखो अप टू बोला है। क्या बोला है, अप टू म्हणजे लेस देन, अप टू बोले तो लेस देन, है ना, अप टू बोले तो लेस देन होता है। तो फिर लेस देन और मोर देन आता ना, तो इसके लिए क्या कंडीशन आता है, इफ। लेस देन मोर देन आएगा तो बिलो, अबो आएगा तो इफ, कम ज़्यादा आएगा तो इफ। तो कैसे लिखेंगे, इक्वल डालेंगे, क्या डालेंगे, और इफ लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो किसका इफ करना है, सेल्स का। किसका इफ करना है, किसका इफ करना है, सेल्स का। तो अभी सेल्स क्या है, सी पे। तो सेल्स कितना होना चाहिए, 3 लाख से कम। सेल्स कितना रहेगा, 3 लाख से तो उसको कम। कितना परसेंट है, 2.5%। कितना है, 2.5%। नहीं तो 3.5%, नहीं तो कितना है, 3.5%। तो ऐसे लिखेंगे C2। क्या लिखेंगे, C2। हाँ कल ही पढ़ा है मालूम है, रिवीजन हो रहा है बंटी, तेरे को आ रहा है क्या, चला चल आ जा। अरे जिसको नहीं आता उसको बेसिक से पढ़ाऊंगा ना यार, चला जा। सेल्स, सेल्स है ना, सेल्स किधर है भाई, C2। सेल्स किधर है, C2। तो C2 लिखेंगे। अभी लेस देन और इक्वल क्यों डाला, इधर देखो बोला है 3 लाख अप टू, मतलब 3 लाख और 3 लाख से कम, 3 लाख और 3 लाख से कम। तो ये डाला। तो इधर लिखेंगे 3 लाख। क्या लिखेंगे इधर, 3 लाख। कितना होना चाहिए, 3 लाख के नीचे कितना कितना कमीशन है, 2.5%। हाँ। तो फिर जब कमीशन डालेंगे ना, तो इधर कॉमा डालेंगे। क्या डालेंगे, तो सेल्स पे 2.5%। तो सेल्स क्या है तुम्हारा, C2 ना, C2 तुम्हारा सेल्स है रे, C2 तुम्हारा क्या है, तो सेल्स पे 2.5%। सेल्स पे कितना परसेंट, 2.5%। फिर कॉमा डाला। क्या डाला, क्योंकि अभी और एक कंडीशन बोला है, अदरवाइज। क्या बोला है, अदरवाइज मतलब और एक कंडीशन, नहीं तो 3.5%, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे C2 पे 3.5%, ओके। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये लाइन आगे भी लिख सकता था, मैं समझाने के लिए नीचे लिखा। उन लोगों ने अभी क्या बोला था मालूम है क्या, अगर अभी हिंदी में बताता हूँ, अच्छा जब से हिंदी में बोल रहा था अगर सेल्स 3 लाख से कम है तो उसको 2.5% मिलेगा। अगर 3 लाख से कम है तो 2.5%, तो 3 लाख से ज़्यादा रहेगा तो कितना आएगा, 3.5%। ये वो कंडीशन डालेगा। फिर इसके बाद आप लोग को क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, ये लाइन है ना पहला वाला, फिर से लिखने का। क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, क्लिक। एट सेल D2 को क्लिक करेंगे और लिखेंगे ड्रैग द फील्ड हैंडल। क्या लिखेंगे, ड्रैग द फील्ड हैंडल टू, कहाँ से घसीटेंगे, D से लेके D9, D से लेके D9, है ना। ये हो गया। अभी सेकंड क्या बोला है, कंप्यूट इंसेंटिव। क्या निकालने का, 2% बोला है। बिलो बोला तो लेस देन हो गया। फिर अदरवाइज बोला है ना।
सेम कंडीशन हो गया ना। इंसेंटिव बोला था किधर ई पे ना, ई बोला था किधर क्लिक करना है E2। अभी अपन कहाँ क्लिक करेंगे E2। ओके, तो E2 पे क्लिक करके अभी अपने को आगे जाके खेलने का है। चलो आ जाओ। तो ऐसे लिखेंगे क्लिक एट सेल E2, फिर लिखेंगे टाइप द फॉर्मूला एस इफ, क्या लिखा दोस्त, इफ C2, क्या लिखा C2 लेस देन इक्वल टू, है ना। कितना परसेंट है भाई, 5 लाख। अब इधर बोला बिलो, क्या बोला है, अप टू नहीं बोला है, बिलो बोला है, तो मतलब ये इक्वल नहीं आएगा, मतलब 5 लाख से कम, क्या है, मतलब 5 लाख, और 5 लाख नहीं बोला है, 5 लाख से कम, 5 लाख से कम, तो लेस देन 5 लाख, क्या लिखेंगे, लेस देन 5 लाख पे कितना परसेंट इंसेंटिव है, 2%, तो लेस देन 5 लाख पे 2%, तो इंसेंटिव किस पे आएगा, सेल्स पे आएगा। सेल्स क्या है तुम्हारा C2, सेल्स क्या है तुम्हारा C2, तो C2 पे कितना परसेंट कमीशन आएगा भाई, 2%, सेल्स पे कितना आएगा 2%। ओके, फिर बाद में क्या बोला, अदरवाइज, क्या बोला, तो कॉमा डाला ना अपन ने, क्या डाला भाई, कॉमा डाला। कितना परसेंट बोला, 3.5%। इधर कैसे लिखा था C2 पे 3.5, वैसे इधर भी लिखेंगे, है ना। 3.5 नहीं है दोस्त, 3% है, तो C2 पे अपन कितना परसेंट निकालेंगे, 3%। फिर इसको क्या करने का, ब्रैकेट डाल के क्लोज करना है। फिर इसको अपन करेंगे क्लिक, क्या लिखेंगे, एट सेल E2, किधर क्लिक करेंगे, और लिखेंगे एंड ड्रैग द फील हैंडल अप टू, कहाँ तक घसीट के लेके जाएंगे नीचे, E9, कहाँ तक, E9। तो ये लेस देन मोर देन वाला डाउट क्लियर हो गया। अभी इजी है, टोटल बोला है, क्या बोला है, टोटल। और टोटल कहाँ दिखाना है आपको, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट डाल दूंगा, बच्चा डाला है, आ जाएगा। टोटल दिखाना है दिल्ली का, और E11 पे टोटल दिखाना है E11 पे। तो अपन पहले क्या बोला है, सेल कौन सा बोला, सेल E बोला ना, तो अपन लिखेंगे क्लिक, क्या लिखेंगे, एट सेल E11, मतलब E11 पे, है ना। E11 मतलब नीचे, E11 बोला तो किधर है, नीचे। E11 का पूछा है, और क्या करना है बोला हम लोग ने, टोटल बोला, क्या बोला, तो टोटल का मतलब क्या होता है, सम होता है, टोटल का मतलब क्या होता है, सम। तो ये लिखेंगे टाइप द फॉर्मूला एस, तो सम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सम। तो किस एस, हाँ भाई शाबाश भाई, थैंक यू। अभी सम, अभी इधर क्या बोला मालूम है क्या, कंडीशन बोला दिल्ली का चाहिए, सिर्फ सबका नहीं चाहिए, मतलब सबका टोटल नहीं चाहिए, सब ब्रांच का टोटल नहीं चाहिए। कौन सी ब्रांच का चाहिए, दिल्ली। तो इधर मुंबई भी आ रहा है, चेन्नई, तो फिर दिल्ली एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो नीचे भी बहुत सारा दिल्ली रहेगा ना सेल्स में। तो जब ऐसा आएगा तो सम इफ डालेगा, क्या डालेगा, सम मतलब टोटल के लिए आता है, इफ मतलब सबका नहीं, जिसका पूछा है उसका, तो सम इफ डाला, क्या डाला, सम इफ। कहाँ से लेगा, ये ब्रांच इधर है ना, तो B2 से लेके B9, ब्रांच किधर है, B2 से लेके B9, B2 से लेके B9, कौन सा ब्रांच उठाने का है, दिल्ली। कौन सा ब्रांच उठाने का है, तो जो भी उठाना रहेगा मतलब इसमें डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। और कहाँ दिखाने का तुमको, नहीं, एक मिनट, वापस से, दिल्ली है ना, और दिखाना किधर है, 11 है, दिखाना किधर है, नहीं ये इधर ही तक राइट है, दिल्ली लिखने का। प्रेस एंटर की दबा देंगे, प्रेस क्या दबा देंगे, एंटर की, ऑटोमेटिकली तुमको E11 पे दिल्ली मिल जाएगा। गड़बड़ क्या है, सम इफ लिखा, B2 से B9, क्या लिखा अपन ने, B2 से B9, कौन सा चीज सिलेक्ट किया अपन ने, दिल्ली। और इधर क्वेश्चन में क्या बोला था, किधर सेल दिखाने का है, अच्छा इंसेंटिव दिखाने का, क्या लिखा है, ये वर्ड पढ़ो, क्या मतलब सेल दिखाने का, इंसेंटिव का। तो फिर इसको ब्रैकेट को आगे लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, आगे। तो इंसेंटिव किधर है, ई में, इंसेंटिव किधर है, तो इधर लिखेंगे E2 से लेके E9, E2 से लेके E9, E2 से लेके E9, मतलब अपने को दिल्ली के ब्रांच का इंसेंटिव दिखाने का, दिल्ली के ब्रांच का। तो दिल्ली का ब्रांच B2 से B9 में मिलेगा, और इंसेंटिव किधर मिलेगा तुमको, ई में, किधर मिलेगा, ई में। फिर एंटर की दबा के आंसर आ जाएगा। तो ऐसा घुमा फिरा के सम आएगा, तो रेडी रहना है। ये लेस देन मोर देन कंफर्म आएगा, ये और ये कंफर्म आएगा। अभी एक कंफर्म वाला सम बता देता हूँ, जो मेन आता ही है, तुमको उधर 8 मार्क लेना ही है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये देखो ये वाला कंफर्म है, आ जाओ। क्या दिया मालूम है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्या ये 4 ए में क्या है, अपन को ये बताने का है, क्या बताने का है, सिलेक्ट द पाई डायग्राम, क्या बोला है, डायग्राम है, रेनफॉल है, मतलब चार्ट आने वाला है, ये दिख रहा है, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा ही पूछेगा, तो एकदम इजी है, इसका मार्क्स ले लेते हैं। तो पहले टोटल रेनफॉल निकालने का, क्या निकालने का, टोटल रेनफॉल। चलो इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, हाँ क्वेश्चन बराबर है, इधर क्वेश्चन इधर आंसर, चलो दिख रहा है, एक सेकेंड, चलो हो गया, अभी लेगा नहीं, आ जाओ। तो इधर सवाल बोला है कि अपनों को वर्कशीट दिया है, और अपनों को बोला है फाइंड द टोटल रेनफॉल, रेनफॉल दिखाओ E2 से लेके E5, मतलब
E2 से लेके E5, तो टोटल इधर ही दिखेंगे ना अपने को। तो कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले क्या करने का अपने को, स्टेप लिखने का टोटल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एट सेल E2, क्लिक एट सेल, फिर लिखेंगे टाइप द फॉर्मूला एस। अब इधर अपने को एक वर्ड बोला, देखो क्या वर्ड बोला, टोटल। क्या वर्ड? तो टोटल के लिए अपन को क्या लेना मालूम है क्या, सम लेना, सम। भाई सिटी का बोला ना। हाँ सिटी का बोला है ना। सिटी बोला। हाँ तो फिर अपन को अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो सिटी बोले तो पूरा नाम आ जाएगा ना भाई, ये पूरा डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। किधर से? पूरा, B2 भी आएगा, C2 भी आएगा, D2 भी, मतलब पूरा। ये दिख रहा है बॉक्स, इधर से लेके इधर तक। तो जब भी टोटल आएगा इन ईच सिटी, क्या बोला है, मतलब सबका निकाल लेंगे। तो ये पूरा आप लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो पूरा बोले तो क्या है दोस्त, A1 ए नहीं, B आएगा। सब सम बोला है ना, तो सब में नाम का नहीं आता है। अभी तो इधर गलत है, सब में नाम नहीं आता है, सब में नंबर आता है। क्या आता है? तो नंबर को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, नंबर। तो B2 से लेके D5, B2 से लेके D2, सॉरी, मतलब ये लाइन को जोड़ेगा, इसका टोटल इधर आ जाएगा ना भाई। सम मतलब जोड़ना है, तो जोड़ा ही किसका होता है, नंबर का होता है। तो इसको लेके इधर जोड़ा, ओके। फिर क्या दबा देंगे, एंटर की। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एंटर की दबा दिया, फिर लिखेंगे क्लिक एट सेल E2, है ना, एंड ड्रैग द फिल हैंडल टू E5, कहाँ तक, E5 तक। ये तो नकली हो गया, असली इधर है, 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क असली है। चलो आ जाओ। अब इधर बोला है 2D कॉलम चार्ट बनाना है, जुलाई अगस्त सितंबर। क्या बोला है, 2D कॉलम चार्ट बोला है, जुलाई। कोई फ़ोन कर रहा है क्या अपने को, पप्पा है क्या, चल ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ। 2D क्या बोला है, 2D कॉलम चार्ट। भाई जैसे बीबी में जिसको जैसे आता है वो सॉल्व करो, कॉलेज का तो कॉलेज का, मेरा तो मेरा, मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूँ, बुक में दिया वही कोडिंग मारता रहा हूँ, तो टेंशन मत लेना। चला जाओ। अभी इधर क्या बोला है भाई, देखो पढ़ो ये सब लोग, क्या है भाई, कंफर्म समझते हैं, कल यही दिखने वाला, नाम नंबर चाहिए। 2D कॉलम चार्ट बोला है, किसका, जुलाई अगस्त सितंबर, तीनों महीने का बोला है, किसका बोला है। और सिटी भी आएगा ना। तो जब 2D चार्ट आता है, 3D चार्ट आता है ना, तो पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, पूरा डेटा। इधर लिखेंगे सिलेक्ट, क्या लिखेंगे, रेंज, बोलो सिलेक्ट रेंज, बोलो A1 से लेके D5, कहाँ से डेटा, A1 से लेके D5। फिर ये लाइन लिखना है, इन द इंसर्ट टैब, क्या लिखेंगे। तो जब इंसर्ट टैब को आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, तो क्लिक करना है कॉलम चार्ट पे। किधर क्लिक करना है, कॉलम चार्ट पे। फिर लिखेंगे देन क्लिक, क्या लिखेंगे, एनी सब टाइप, देन क्लिक। तो जैसे सब टाइप आएगा ना, तो उधर 2D सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, 2D। क्या सिलेक्ट करना है, 2D। तो ये तुम्हारा क्या हो गया दोस्त, मालूम है क्या, 2 मार्क जमा हो गया। किसका 2 मार्क जमा हो गया, मालूम है क्या, सेकंड वाले में। क्या था, 2D कॉलम चार्ट। अभी अपन क्या करेंगे, पाई चार्ट, क्या लिखेंगे, तो अभी पाई चार्ट लिख दिया। पाई बोले तो सर्कल होता है, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए क्या करना है भाई, मालूम है, रेनफॉल बोला, क्या बोला है, दिल्ली, क्या बोला है, जुलाई अगस्त सितंबर। दिल्ली बोला तो इधर है, और ये लाइन आएगा, दिल्ली मतलब ये लाइन बोला ना यार। दिल्ली का पाई चार्ट बनाना है, वो भी 3 महीने का। कितने महीने का, 3 महीने। तो दिल्ली चला जाए, तो सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट रेंज, क्या लिखेंगे, अभी अपन लिखेंगे सिलेक्ट रेंज। तो रेंज कहाँ से, दिल्ली बोला ना, तो दिल्ली किधर बैठा है भाई, A1 A2 A3, किधर बैठा है, A3 से अपन को किधर जाने का, D3। A3 से किधर जाने का, D3 है ना। वापस से दिल्ली है, और दिल्ली से ये वाला चले जाएंगे, दिल्ली से D3, क्योंकि दिल्ली का बोला ना यार, इधर चले गए, है ना। फिर उसके बाद क्या करने का है, यही लाइन लिखने का, बोलो इन द इंसर्ट टैब, बोलो इन द इंसर्ट टैब, इन द, फिर लिखेंगे क्लिक, क्या लिखेंगे, क्लिक ऑन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, तो क्लिक ऑन पाई, क्या लिखेंगे, क्लिक ऑन पाई। चार्ट मत डालो, पाई डालो, क्लिक ऑन पाई, क्लिक ऑन पाई। लास्ट की लाइन सेम है, देन क्लिक एनी सब टाइप, क्या लिखेंगे, सब टाइप। इधर नहीं आएगा, 2D और 3D में सिर्फ लिखना रहेगा, ये वैसे ही रहेगा पार्ट। 2 मार्क जमा हो गया। अभी 2 मार्क की एक लाइन है, लाइन, क्या बोला है, लाइन चार्ट। तो ये लाइन चार्ट का लाइन में यही लिख देता हूँ, ताकि इजी समझ में आएगा।
ठीक है, लाइन चैट वाला इधर ही करा था बच्चा, मेरे को जितना समय का उतना सॉल्व कराऊंगा। मैं भी कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुम्हारे लिए बैठ के सीखा, अभी सीखा रहा हूँ। मतलब इतना सिखा दूंगा कि 75 है तो 50 तो आ ही जाएगा भाई। थियरी और ऑब्जेक्टिव सर ले लिया हो, वीवी भी करा दूंगा। वीवी क्या है, अभी एक एक्सेल करो, आ जाओ। लाइन चैट है क्या है भाई, किसका बनाने का है, रेनफॉल का, जुलाई और अगस्त। क्या बोला है, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। मतलब इधर से लेके इधर तक अपने को डेटा, तो ये B1 से लेके किधर आएगा, C5। दिख रहा है डेटा, ये डेटा सिलेक्ट करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट रेंज, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट रेंज। अपन फोर्थ वाला कर रहे हैं, रेंज। तो कहाँ से रेंज लाइन, B1 से लेके C5, B1 से लेके C5, क्योंकि बोला है जुलाई अगस्त। क्या बोला है, जुलाई अगस्त। अब उसके बाद क्या करना है दोस्त, मालूम है क्या, उसके बाद सेम लिखना है, इन द इंसर्ट टैब, इन द इंसर्ट टैब। फिर लिखेंगे क्लिक ऑन, किस पे क्लिक करना है, पाई पे। किस पे क्लिक करना है, पाई पे। लाइन, अरे वाह शाबाश, लाइन। फोर्थ वाला करें कि क्लिक ऑन लाइन, क्या लिखेंगे, लाइन। देन क्लिक, क्या लिखेंगे, एनी सब टाइप। एक बात बोलूँ भाई, 2 मार्क मिल गया, तो ये 8 मार्क का समय। कितना मार्क का, 8 मार्क मिल गया, 8 मार्क मिल गया। अब इसके बाद है ना, अपन वाला सम सॉल्व करेंगे, आ जाओ। ये वाला भी है, करा देता हूँ। फर्स्ट और नेक्स्ट है ना, कराता हूँ, भागने का नहीं। और ये मार्क का 7 मार्क का है, चल भाई करा देता हूँ, एग्जाम में आने वाला है। फर्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट और नेक्स्ट में थोड़ा लफड़ा होता है, चला जाओ। फर्स्ट और नेक्स्ट है ना, ये आंसर कितना लाइन का मालूम है क्या दोस्त, 4 ही लाइन का आंसर। कितने लाइन का है, 4 ही लाइन का आंसर है। अरे वाह, 4 ही लाइन का आंसर है, ठीक है। 4 लाइन मिलेगा, 7 मार्क्स मिलेगा। कितना लाइन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ाऊँ। ये इनकम है, क्या है, इधर बोला है अगर फर्स्ट 2.5 लाख, बोलो मतलब पहले 2.5 लाख, मतलब फर्स्ट बोलो तो पहला, मतलब 2.5 लाख से कम बोलो तो 0% टैक्स है, क्या है 0%। फिर बोला नेक्स्ट 1 लाख, क्या बोला, इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा ना यार। 2.5 लाख और 1 लाख कितना आएगा, 3.5 लाख। तो फिर B2 को 3.5 लाख से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऐसा आएगा। तो अभी इसका कंडीशन कैसे लिखना है वो पार्ट है। फिर बोला 3.5 लाख से ज़्यादा, ये दोनों को ऐड करो, 3.5 होगा। ये दोनों को ऐड करो, एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सेस बोले तो 3.5 लाख से ज़्यादा रहेगा, तो कितना % टैक्स देना पड़ेगा, 20%। तो ऐसा कुछ है। तो ये 4 लाइन का आंसर है। 7 मार्क क्यों दिया है, आ जाओ। इसके लिए दिया क्योंकि वो डेंजर है। तो अभी क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करता हूँ। हाँ 1 सेकंड है बच्चा, हाँ चला जाओ। ओ मनीष भाई चला जाओ, क्वेश्चन इधर है। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है ना, चला जाओ। अच्छा अपन को क्या कैलकुलेट करने का है, इनकम टैक्स। क्या कैलकुलेट करने का है, कॉलम सी में। किधर बोला है, तो सबसे पहले एकदम प्यारी राइटिंग में लिखो, क्लिक एट सेल C2, क्लिक एट सेल। और खेलने का किस पे, इनकम टैक्स पे। किस पे खेलने का, मतलब B2 से खेलना है। खेलना है किस पे, वो साइड में दिखा रहा हूँ। क्लिक एट सेल C2, फिर लिखेंगे टाइप। क्या लिखेंगे, टाइप द फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, ये 2 लाइन को ना एकदम ना ब्यूटीफुल खूबसूरत दुल्हन बनाना, अच्छी राइटिंग में लिखने का। फिर डालेंगे इक्वल। क्या डालेंगे, इक्वल। और देखो मैंने क्या लिया, लेस देन मोर देन है। क्या है, लेस देन, तो क्या आएगा, इफ। इधर लिख दिया इफ। क्या लिख दिया, इफ। अभी इधर खुलेगा ब्रैकेट। अपन को जो भी टैक्स लगेगा किस पे लगेगा, नाम पढ़ो क्या है, टैक्सेबल इनकम। बोलो तो ये हो गया ना, मतलब B2। जो भी खेलना है B2 से खेलना है, जो भी खेलना है B2 से। तो पहला मैं लिखूंगा B2। क्या बोला, फर्स्ट 2.5 लाख। क्या बोला है, 2.5 और 2.5 से कम, 2.5 तो लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख। बोलो लेस देन इक्वल टू 2.5 लाख और 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख और 2.5 लाख। फर्स्ट है ना, ये वर्ड आने वाला है, ये तो कोई नंबर नहीं आएगा, ये कल वर्ड आने वाला है। तो 2.5 लाख और 2.5 लाख से कम, B2 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या जो भी नाम रहेगा B2 या C2 रहेगा B2। तो कितना % टैक्स है, नील मतलब 0। तो इधर कॉमा डालेंगे, 0 लिखेंगे, कॉमा डालेंगे। एक बात बोलूँ, मुबारक हो 2 मार्क मिल गए इधर तक, मुबारक हो 2 मार्क मिले। अरे भाई कमीशन वाला करा रहा बंटी, समझा इधर तक। भाई सेमी कॉलम नहीं जो ऊपर, सेमी कॉलम दूँ क्या, पक्का 2 डॉट आ रहा 2 डॉट अभी नहीं देंगे, 2 डॉट है ऊपर भाई, 0 के ऊपर, फिजिकल के ऊपर। 0 के ऊपर 2 डॉट रहते ना इधर पे। अच्छा ये हाँ ऐसा बोलना भाई, तू इंग्लिश में बोल रहा है बंटी, इधर हिंदी लेक्चर चल रहा है। बोलना इसको 0 को कॉमा में डालो। चला जाओ,
अभी नेक्स्ट बोला है, क्या बोला है? नेक्स्ट में क्या करेंगे, पहला 2.5 लाख, उसके बाद वाला 1 लाख, 2.5 लाख और 1 लाख को ऐड करना है ना यार। 3 लाख, 3.5 तू जा घर पे अभी 3.5 आएगा, कितना आएगा? 3.5। अब कंडीशन कैसे लिखेंगे, इधर कॉमा डाला है ना, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। हाँ, वापस इफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ। फिर लिखेंगे B2, क्या लिखेंगे? B2 लेस देन इक्वल टू 3.5 लाख, कितना आएगा? अभी तू मेरे से लड़ाई करे और सर 3.5 तो दिया ही नहीं है। अरे भाई, इसको और इसको ऐड करना है, फर्स्ट नेक्स्ट है तो ये दोनों क्या आएगा? ऐड होएगा। अब समझा? पहले 2.5 लाख पे 0%, फिर दोनों को जोड़ के 3.5 लाख हो गया, कितना हो गया? 3.5 लाख। अभी कैसे लिखने का, फिर माइनस ऐसे कॉमा डालेंगे, फिर लिखेंगे B2, क्या लिखेंगे? B2। पहला नंबर कौन है? पहला फर्स्ट कौन है? फर्स्ट नंबर कितना है? 2.5 लाख, वो 2.5 लाख माइनस करना है, तो जाके 1 लाख बचेगा ना यार। 3.5 में से 2.5 लाख है तो कितना बचेगा? फिर दिखाना पड़ेगा, कितना हो गया? 1 लाख। फिर ऐसे ब्रैकेट डालेंगे, कितना टका है? 12%। 12%। कितना परसेंट? 12%। 12%। तो 12% कैसे डालेंगे मालूम है क्या? इधर क्या डालने का? कॉमा डालने का ना भाई, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा है ना। 12% को कैसे लिखूँ? 12% डालूँ, 12 डालता हूँ और ऐसे परसेंट डाल देता हूँ ना, कॉमा हो गया। क्या हो गया ये? कॉमा, सिंपल। अब उसके बाद बोला एक्सेस, क्या बोला है? उसी में ऐड होगा। हाँ, एक्सेस मतलब उससे ज़्यादा, एक्सेस बोले तो उससे ज़्यादा। तो कैसे करेंगे मालूम है क्या? तो पहले क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, अभी वही कंडीशन है ना, कॉमा ही लिख रहे इधर, तो लिखेंगे B2, क्या लिखेंगे? B2 पहले देखो क्या किया तुमने, 2.5 लाख माइनस किया, क्या माइनस किया? अभी दोनों को ऐड करो, 2.5 और 1 कितना आएगा? 3.5। 3.5। अभी B2 को, अभी ये लाइन लिखें, B2 से 3.5 लाख क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि पहले 2.5 लाख था, फिर 1 लाख एक्स्ट्रा हुआ, फिर उससे ज़्यादा, तो ये दोनों को जोड़ के 3.5 आया, कितना आया? 3.5 लाख है। तो वो 3.5 लाख पे, हाँ, वो 3.5 लाख पे कितना परसेंट है वो लिखना पड़ेगा ना। 20%। ये 20% है, कितना परसेंट है? 20% है। फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे? प्लस मतलब 3.5 लाख से ज़्यादा रहेगा उस पर 20% भी है, और जो 1 लाख है उस पर 12% भी है। 1 लाख इस पर कितना परसेंट है? 12% भी है। कितना परसेंट है? 12%। तो फिर इधर अपन कैसे लिखेंगे मालूम? इधर जो नेक्स्ट 1 लाख है उस पर 12% भी लेना है। कितना परसेंट लेना है? 12%। 12% बोलो तो ऐसे डाल दे तुमने, फिर एंटर की दबा देंगे, क्या दबा देंगे? फिर C2 पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करके किधर लेके जाएंगे? C2। एक बात बोलूँ क्या? अभी एक कंडीशन समझा रहा हूँ, सुनो। अभी तुमको एकदम प्यार मोहब्बत में कर रहा हूँ। ये क्या है इसका मतलब कि जो पहला 2.5 लाख है ना, उस पर 0% टैक्स है। कितना परसेंट है? इधर बोला नेक्स्ट 1 लाख, क्या बोला है? मतलब एक 2.5 लाख है और 1 लाख है, तो ये 2.5 लाख पे 0% है और 1 लाख पे 10%, ऐसा है। फिर बोला एक्सेस, क्या बोला है? एक्सेस। एक्सेस का मतलब हो गया एक 2.5 लाख हो गया, नहीं 2.5 लाख और एक कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। कितना हो जाएगा? 3.5 लाख। और एक्सेस मतलब उस पर जो भी हम लोग ऐड करें नंबर, तो कितना परसेंट? 20%। तो ये जो 3.5 लाख है ना, इसमें 0% भी है, 10% भी है, 0% भी है और 10%। ये जो 3.5 है उसमें 2.5 लाख और 1 लाख दोनों आ रहे हैं ना, तो ऐसा करके लोगों ने कन्फ्यूज करके दिया रहता है। अभी एक और सम सॉल्व करूंगा, ये कमीशन वाला आएगा। किसमें आएगा? मतलब आंसर इतना ही था, लेस देन मोर देन डालने का। और सबसे अच्छी बात बोलूँ क्या भाई? सबसे अच्छी बात, ये 4 लाइन है ना, 7 मार्क का है ना, आगे वाला रहेगा ना, मैं क्या हो रहा था, आगे वाले का पीछे वाले का देखने का नहीं, कंप्यूटर में उल्टा करना है, आगे वाला पीछे वाले का थोड़ा देख लेना भाई, 4 थोड़ा मुंडी घुमा लेना, हो जाएगा। थोड़ा घुमा लेना भाई, भाई बहन रहेगा भाई, बता दे भाई, बोल तेरे को वड़ा पाव खिला दूंगा, एक सम देख लेना, 2 वड़ा पाव खर्चा करना है, आगे वाले के लिए, पीछे वाले के लिए। नहीं आया तो तुम लोग को खाने का, नहीं आया तो खिलाने का, बात खत्म, चला जा, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, डिस्प्ले। ये देखो, ये देखो, इधर 2 क्वेश्चन आता है दोस्त, ये देखो, ये दिख रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन बोला है। क्या बोला है? फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शंस में कैसे लिखने का मालूम है क्या? इन लोगों ने दिया ही नहीं भाई। टेक्स्ट बुक निकाल जल्दी, एक टेक्स्ट बुक निकाल ना, पीछे ही है, 1 मिनट बच्चों लोग, आया है टेक्स्ट बुक है, आ जाओ। अरे इधर ही आ गया, खुल गया डायरेक्ट, चला जा। ये देखो क्या बोला इधर, टाइम बोला। क्या बोला है? ये नहीं, एक काम करो, मेरा मोबाइल में है, मैं पता करूँ। 1 मिनट बच्चों लोग, 1 मिनट, पब्लिक फ़ोन कर रही है, कौन है? 1 मिनट बच्चों लोग, ये अपना ग्रुप है ट्यूशन का। अरे बंटी फुलना, मोबाइल भी स्लो है, पढ़ा रहा हूँ। चलो 1 सेकंड, आ गया।
चलो मोबाइल को रोटेट करो, लाइट कैमरा एक्शन। अभी थोड़ा क्या लाइट जाएगा तो अंधेरा दिखेगा, अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, जिसको कुछ नहीं आता है वो इतना तो पढ़ लो। लाइट बंद करता हूँ, हाँ अभी दिख रहा है क्या क्लीन मस्त। चला आ जाओ 1 नंबर। चलो इसको बोलते हैं अंधेरा। ये देखो क्या दिया आएगा, लेफ्ट लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। क्या लिखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। तो इधर लिखेंगे लेफ्ट, कंप्यूटर वर्ड डाला, इधर 6 वर्ड लिखा, क्या लिखा 6। तो लेफ्ट में कंप्यूटर में 6 वर्ड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 वो दिखेगा ना, दिख रहा है। कंप्यूटर एक वर्ड ले लिया, इधर 6 नंबर डाला, क्या डाला, तो लास्ट पहले का 6 दिखेगा। वैसे राइट क्या करता है, राइट साइड का दिखेगा, इधर लिखा कंप्यूटर, क्या लिखा है, तो इधर दिखा 5, तो लास्ट राइट का 5 अल्फाबेट है वो दिखेगा, पुटर है ना। लेफ्ट बोले तो लेफ्ट का दिखेगा, राइट बोले तो मतलब याद कर रहे, क्यों याद कर रहे तुमको समझ में आना चाहिए। मिड बोला, क्या बोला, मिड बोला 4 और 3, क्या बोला, इधर से 4 मतलब जो मतलब उधर से चौथा इधर से तीसरा, तो जो बीच में रहेगा वो तुमको दिखेगा, मिड मतलब मिड पोजीशन दिखाएगा। लेंथ बोला, क्या बोला है, लेंथ बोले तो लेंथ बताता है, क्या बताता है, लेंथ। लेंथ का मतलब होता है कि कंप्यूटर है तो इसके अंदर कितने अल्फाबेट है वो गिन के बताता है। लेंथ मतलब कितने अल्फाबेट है वो गिन के बताता है। लेंथ बोले तो वो, लेंथ बोले तो कितना अल्फाबेट है गिन के बताता है। रोहित गुप्ता इधर ही पढ़ ले बच्चा। अपर, अपर का मतलब होता है सचिन छोटा है, इधर सचिन को बड़ा करना है। अपर केस क्या करेगा, कन्वर्ट और लोअर केस इनटू अपर केस। लोअर केस को किस में करते हैं, लोअर केस को, लोअर को सचिन छोटा सचिन बड़ा, स्मिता छोटी स्मिता बड़ा, और इधर लोअर है। अभी लोअर क्या करेगा, बड़े को क्या करेगा, छोटा। कन्वर्ट ऑल अपर केस इनटू लोअर केस, कन्वर्ट ऑल अपर केस इनटू ऑल अपर को क्या करेगा, लोअर। फिर बोला प्रॉपर छोड़ दो, ये आएगा ट्रिम। क्या बोला है, ट्रिम मतलब क्या करता है, निकालता है, रिमूव। ट्रिम बोले तो निकालना, ट्रिम बोले तो निकालना, ट्रिम बोले तो। अभी वीडियो भेजा थे सर, ग्रुप किधर है, में अभी भेजा, तू भेजा है, ग्रुप में भेजा। हाँ नहीं, हाँ देखता हूँ PDF, हाँ बच्चा देखता हूँ। उसके बाद क्या करने का, MNDC इफ। इफ का के लिए इस्तेमाल होता है कंडीशन, बोले इफ का के लिए इस्तेमाल होता है लेस देन और मोर देन, किसके लिए डाल देने, लेस देन मोर देन ग्रेटर मोर देन। इफ किसके लिए, लेस देन मोर देन। काउंट इफ, दिस फंक्शन इज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल। काउंट इफ बोले तो गिनेगा, काउंट इफ बोले तो काउंट द नंबर ऑफ सेल, काउंट द नंबर ऑफ सेल, काउंट द दैट कंटेन नंबर, दैट कंटेन नंबर, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन द नंबर, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन द नंबर। सम इफ क्या करेगा, टू ऐड ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल, मतलब नंबर को ऐड करके सेल में डालेगा, वही पर्टिकुलर रेंज में, सबको नहीं ऐड करेगा, वही रेंज को ऐड करके उधर डाल देगा। इधर क्या बोला है, उसके बाद बोला है एवरेज, एवरेज निकालेगा, क्या निकालेगा, एवरेज इफ। टुडे बोला तो आज का डेट बताएगा, नाउ बोला तो डिस्प्ले दी डेट एज वेल एज करंट टाइम बताएगा। डेट बोला तो आज का डेट अमेरिकन फॉर्मेट में दिखाएगा, मंथ डे ईयर, क्या आएगा, मंथ डे ईयर। टाइम बोला तो टाइम बताएगा, अपना टाइम हो गया अभी 12:12 बजे, इधर 12 बजे अभी घड़ी, इधर 12 बजे, अपन 12:30 बजे बज रहे हैं। डे बोला तो डे ऑफ मंथ बताएगा, मंथ ईयर। वीक डे बोला तो वीक डे बताएगा, है ना। काउंटा क्या दिया है, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी वर्ड याद रखो, क्या वर्ड याद रखो, काउंट ब्लैंक नंबर ऑफ सेल दैट आर एम्प्टी। ब्लैंक बोले तो एम्प्टी गिनेगा, काउंटा बोले तो जो एम्प्टी नहीं वो गिनेगा, जो खाली नहीं वो जोड़ेगा उसको बोलेगा काउंट एम्प्टी, है ना। तो ये तुम्हारा ये आता है, क्या था दोस्त, लाइट चालू करता भाई, हाँ ये क्या था अपना मालूम है क्या, एक्सेल आता। अभी VB का सम पढ़ा दो, एक किसका, VB का सम पढ़ाने वाला, ठीक है। और VB का सम एकदम अच्छे से पढ़ा दो तो मस्त हो जाएगा। एक सम तो सॉल्व करता हूँ तुम्हारे लिए, खुश कर दो, ठीक है। 1 सेकंड बच्चा, अच्छे से करा देता हूँ, टेंशन मत लो। किधर सॉल्व करूँ, इधर ही ले लेता हूँ, आ जाओ आ जाओ। 10 सब इसमें ही है खजाना भाई, ये शाबाश। ये ले, एक सम सॉल्व करता हूँ, पहले बेसिक वाला पढ़ाता हूँ, सब है इधर, अच्छे से करा दो, टेंशन मत लो, ओके। हाँ ये बोनस वाला भी समय, ये भी पढ़ा देता हूँ। ये वाला सीखने का ना तुम लोग को, तभी करा दो, पहले VB करा दो। VB किधर है, हाँ अरे किधर है बोलिए, अरे हाँ इधर है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सम वाला है। ये देखो, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला है, ये करा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा ना भाई, करा दो, आ जाओ। तो अपनों को क्या बोला है, राइट ए प्रोजेक्ट इन VB डिज़ाइन टू यूज़र टू एंटर द बेस एंड हाइट, क्या बोला है, बेस एंड हाइट। और डिस्प्ले क्या करने बोला, एरिया। डिस्प्ले क्या करने बोला है, एंटर क्या करने बोला, बेस एंड हाइट। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वर्किंग नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में नाम अपन इधर क्या करेंगे मालूम है क्या दोस्त, इधर लिखेंगे एंटर, क्या लिखेंगे,
एंटर के बाद क्या आएगा, कैलकुलेट। क्या आएगा दोस्त, कैलकुलेट के बाद क्या लिखेंगे, डिस्प्ले। तो एंटर क्या करना है, बेस और हाइट। क्या लिखेंगे इधर, बेस हाइट, ये समझा। और कैलकुलेट एंड डिस्प्ले क्या बोला, एरिया। तो इधर आएगा एरिया, इधर आएगा एरिया, एक नंबर है ना। अब इसके बाद बच्चा 2024 का सॉल्यूशन नहीं है, जो है यही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही है। देखो जो एग्ज़ाम में हो चुका वो वापस से नहीं आता है, जो जाता है वो आता नहीं, जो जो आता है वो जाता नहीं। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, सीखना है। एक ही पेपर नहीं सॉल्व करना है, मैं तुम्हारे लिए 4-5 पेपर का सॉल्यूशन बना दिया हूँ। कंट्रोल एंड प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इधर लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। इधर लिखना है प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या लिखना है इधर, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू। अभी अपन क्या करेंगे, इधर लाइन मार देंगे, ठीक है, सब लिख दिया हम। तो इधर ऐसा लाइन मार देगा, चल आ जा, सॉल्व करता अच्छे से, आ जाओ। और क्या बोला है, आया भाई, सुनो। ऑब्जेक्ट सबसे पहले ना अपन इधर लिखेंगे फॉर्म। क्या लिखेंगे बोलो, फॉर्म। फॉर्म में क्या आएगा भाई मालूम है क्या, फॉर्म में ना ये आता है डिस्प्ले वाला आइटम आएगा। क्या आएगा फॉर्म में, हाँ बाबा वालेकुम सलाम। फॉर्म में डिस्प्ले वाला आइटम आएगा, बोलो फॉर्म में क्या आएगा। तो इधर लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या है, FRM। क्या है, एरिया और एरिया। इधर क्या लिखेंगे, नेम कैप्शन। क्या लिखेंगे, नेम और कैप्शन, नेम और कैप्शन। हाँ बच्चा वालेकुम सलाम। फॉर्म हो गया। अब फॉर्म के बाद बोलो 3 बार लेबल आएगा, बोलो 3 बार क्या आएगा, लेबल। 3 बार क्या आएगा, लेबल। 3 बार क्या आएगा, लेबल। लेबल के बाद क्या आएगा, कौन बोलेगा क्या, टेक्स्ट बॉक्स। बोलो टेक्स्ट बॉक्स। क्या आएगा, टेक्स्ट बॉक्स। क्या आएगा दोस्त, टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल। टेक्स्ट बॉक्स के बाद क्या आएगा, कमांड बटन। बोलो कमांड बटन, बोलो कमांड बटन, सिंपल। अभी ना लेबल में क्या लिखने का, बोलो नेम और कैप्शन। क्या लिखने का, नेम कैपिटल लिखा मैंने, कैप्शन आएगा, ठीक है, कैप्शन। इधर भी आएगा नेम कैप्शन, नेम फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है, टाइम बचा रहा है ना। अभी टेक्स्ट बटन में क्या लिखेंगे, नेम टेक्स्ट। बोलो नेम टेक्स्ट, नेम। आप लोग फुल फॉर्म लिखना बच्चे लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये कमांड बटन है, तो कमांड बटन में क्या आएगा, नेम कैप्शन, नेम कैप्शन, नेम कैप। सबसे पहले ना ये वाला, चलो आ जाओ लाइन में ऐसे आ जाओ। अभी क्या है, ये नेम और कैप्शन है ना, तो इधर क्या आएगा दोस्त मालूम है क्या, देखो एक खिलाड़ी इधर है, बेस का ब लिखा, बोले बेस का, हाइट का ह लिखा, एरिया का अ लिखा। एरिया का क्या लिखा, हिंदी में ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, नाम दिया लोगों ने। अब अपने को क्या करना है, बोलो इधर पहला बेस आएगा, बोलो हाइट आएगा, एरिया। मतलब 3 खिलाड़ी है, कितना खिलाड़ी है, तो इसलिए 3 बार लेबल आएगा। 4 खिलाड़ी आएगा तो 4। तभी आप लोग क्या लिखेंगे, लेबल का शॉर्ट फॉर्म क्या, LBL। क्या आएगा, LBL है, JBL नहीं है भाई, LBL। तो इधर लिखेंगे बेस। क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखूँ भाई, बेस ना, इधर क्या लिखूँ, बेस। अच्छा ठीक है, नहीं आता, आजा हाइट। क्या लिखेंगे, हाइट। और इधर क्या आएगा, एरिया। क्या आएगा, एरिया। अभी नहीं आता तो कुर्सी से नीचे उतरना, फिर है ना, आसमान में बैठ के देख रहा तू भी। ये समझा क्या भाई। अभी इधर क्या लिखेगा जल्दी बता, टेक्स्ट बॉक्स में बेस हाइट एरिया। तो टेक्स्ट का कैसा आएगा, TXT। बोलो अभी वही लिखेंगे, बेस हाइट एरिया। तो इधर क्या लिखेंगे, बेस। इधर भी लिखा बेस हाइट। क्या लिखा, हाइट एरिया। अभी कमांड में ना फिक्स रहता है, कमांड में फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है। बोलो CMD। क्या लिखेंगे, कमांड, कमांड। इधर पहले कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, इधर भी लिखेंगे कैलकुलेट। फिर आएगा क्लियर, बोलो क्या आएगा, फिर आएगा एग्जिट। क्या आएगा, एग्जिट। ये आता तुम लोग है ना भाई, चलो अच्छी बात है। अब सुनो, पहला कंडीशन इधर आ रहा है, 10 लाइन 12 लाइन, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा। ये 3 लाइन याद कर लो भाई, मार्क्स मिल गया, टीचर इस पे देगी। बोलो सब लोग प्राइवेट, बोलो सब, बोलो सब TV, कमांड। क्या लिखेंगे, कमांड, कैलकुलेट। क्या लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर, क्लिक 2 ब्रैकेट, क्लिक और फिर 10 लाइन छोड़ा, कितना लाइन छोड़ा, 12 लाइन। फिर से लिखेंगे, बोलो प्राइवेट, बोलो सब, CMD। कैलकुलेट के बाद अभी क्या आएगा, क्लियर। इधर क्या था, इधर क्या आएगा, क्लियर, क्लिक, है ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, प्राइवेट सब
CMD, इधर क्या आएगा एग्जिट, क्या आएगा एग्जिट डॉट डाला क्लिक ऐसा है ना। अब इसका ना इसको खत्म करो, इधर कैसे लिखने का दोस्त बोलो एंड एंड सब एंड और एंड सब एंड और एंड सब, इतना समझा देता। अब एक बात बोलता हूँ, देखो मान लो आपको आता कुछ नहीं है पर मार्क्स चाहिए, हम लोग को कल मार्क्स की ज़रूरत है, तो क्या चीज़ फिक्स है जो हम लिख सकते हैं, तो ये चीज़ फिक्स है भाई, ये चीज़ फिक्स है। तो इधर क्या लिखेंगे मालूम है क्या, ये दिख रहा है टेक्स्ट, टैक्स वाला लाइन दिख रहा है, बोलो बेस हाइट एरिया, बोलो बेस हाइट एरिया सब कॉमन लिखो, लिखो टैक्स बेस, बोलो टैक्स बेस लिखो टैक्स बेस के बाद टैक्स हाइट, क्या लिखा टैक्स हाइट ओके। फिर इधर ऐसा डालना इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। फिर क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट वाला रहेगा ना, कौन सा वाला रहेगा, और टैक्स एरिया आएगा कि नहीं आएगा भाई, एक सेकंड ना, एक सेकंड बच्चा आएगा, एक सेकंड। टैक्स बेस नेम टैक्स डी नहीं आएगा, टैक्स एरिया भी आएगा, क्या आएगा टैक्स एरिया, मतलब जो भी नाम लिया है उसको लिखने का, 3 नाम है ना, 3 लिखने का। फिर फर्स्ट वाले को फोकस करने का, किसको फोकस करने का, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला कौन है मालूम है क्या, फर्स्ट वाला है बेस, तो इधर लिखेंगे टैक्स बेस, क्या लिखेंगे डॉट सेट फोकस, क्या लिखेंगे सेट फोकस। फिर लिखेंगे एंड सब, क्या लिखेंगे एंड सब, ये फिक्स रहेगा, ये तीनों नाम डालने का, पहले वाले को शॉर्ट सेट फोकस एंड सब। तो इतना तुम्हारा प्रोग्रामिंग तैयार हो गया। अभी इसका लिखने का, ये मेन है भाई, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एरिया बोला है, क्या बोला है एरिया हाफ बेस हाइट, क्या बोला है हाफ बेस हाइट तो फॉर्मूला ऊपर लिख दो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, एरिया बोला है हाफ है बेस है और हाइट है, हाफ है बेस है और हाइट तो सबसे पहले डीम क्या है, डिम डीम 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 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि बेस है हाइट है एरिया, बेस का क्या लेंगे ब, हाइट का क्या लेंगे ह, एरिया का क्या लेंगे अ। अभी हिंदी में मत लिख देना, तुमको याद कराने के लिए मैं ऐसा बोला। इधर लिखेंगे एस 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 सिंगल, क्या डालेंगे सिंगल 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 है ना। अभी लिखेंगे बेस, क्या लिखेंगे बेस और हाइट, तो बेस की जगह पे लिखेंगे वैल, इधर भी क्या डालेंगे वैल, तो बेस क्या है टैक्स बेस, क्या लिखेंगे टैक्स बेस और वैल की जगह पे लिखेंगे टैक्स हाइट, मतलब शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है ना। फिर एरिया दिया क्वेश्चन में, क्या दिया है, एरिया तो एरिया का मतलब क्या होता है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या है हाफ बेस हाइट, जो फॉर्मुला दिया रहेगा वो डाल देने का, जो फॉर्मुला दिया रहेगा। फिर लिखने का टैक्स एरिया जो रहता ना डिस्प्ले वाला, वो लेने का टैक्स एरिया, एरिया क्या था ए था, एरिया क्या था ए, मतलब फॉर्मुला का मतलब बताने का था क्या था। फिर एंड क्या करेंगे सब, एंड क्या करेंगे, ये सम तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मतलब 4 लाइन का क्वेश्चन था, ऐसा आंसर था। अब एक और बता देता हूँ, जो सैलरी वाला एग्जाम में आएगा, आ चुका है ये लास्ट ईयर का पेपर का है तुम्हारा, लास्ट ईयर का पेपर का है, आ जाओ सुनो क्या है। वीबी डिजाइन बनाने का है और बोला एंटर, क्या बोला है एंटर क्या करना बोला, नेम सैलरी, नेम इसके लिए लिखा नेम और सैलरी, और कैलकुलेट क्या करने का है डीए, तो डीए जो कैलकुलेट है वही डिस्प्ले होता है ना। तो पहले क्या आएगा भाई फॉर्म, फॉर्म में क्या आएगा डिस्प्ले आएगा ना, नेम कैप्शन, फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म FRM डीए और डीए, फिर नेम सैलरी डीए, 3 बार लेवल आएगा, लेवल 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 है ना, लेवल में क्या आएगा नेम कैप्शन नेम कैप्शन नेम कैप्शन, तो लिखेंगे LBL नेम है तो नेम आएगा, फिर सैलरी आएगा, फिर डी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा टैक्स बॉक्स, क्या आएगा बोलो टैक्स बॉक्स है ना। फिर लिखेंगे टैक्स बॉक्स में नेम टैक्स नेम टैक्स का क्या आएगा TXT नाम सैलरी डी। फिर कमांड बटन, ये तो याद है ना तुमको, कमांड नेम कैप्शन नेम, सिर्फ टैक्स बॉक्स में टैक्स आएगा, टैक्स बॉक्स में फिर क्या करेंगे बोलो CMD है ना, कैलकुलेट क्लियर एग्जिट। फिर अपन क्या करेंगे, इधर लिखेंगे प्राइवेट सब कमांड कैलकुलेट, 12 लाइन छोड़ा, प्राइवेट सब कमांड क्लियर, फिर 5 लाइन छोड़ा, प्राइवेट सब कमांड एग्जिट, ये तो खत्म हो गया ना भाई, एंड सब। इधर लिखेंगे टैक्स, क्या लिखेंगे क्या है नाम सैलरी डीए, नाम सैलरी इक्वल डॉट नेम, फर्स्ट वाले को सेट फोकस, फर्स्ट वाले को एंड सब, फर्स्ट वाले को सेट फोकस एंड सब। फिर जाके क्वेश्चन पढ़ने का ना यार, पहले क्वेश्चन पढ़ के डरने का थोड़ी, पहला पूरा मेहमान को खिला देने का चाय चूड़ा उड़ा, फिर जाके चावल देने का, बिरयानी देने, थोड़ा ही खाएगा ना भाई, टीचर भी थोड़ा ही चेक करेगी। तुम लोग पहले बिरयानी रख देंगे तो छूट जाएगा, चावल क्या नाश्ता वेफर वो छूट जाएगा। हाँ चला जाओ, कुछ नहीं आ रहा तो स्टार्टिंग से देखो बेटा, ये राजधानी एक्सप्रेस था, इसके पहले मैंने स्लो वाला एक सम कराया, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, जो देखेगा उसका आ जाएगा।
अब सुन, अभी ये वाला पार्ट पढ़ा रहा, ये मेन। अब इधर क्या है, अब वो वाला मेरे को बिगड़ना नहीं चाहिए मेहमान वाला, अब देने का उसको। इधर बोला DA 25% है सैलरी का। हाँ, वेन एवर सैलरी इज लेस देन 35, कितना है सैलरी? 35 नहीं तो 40%, नहीं तो 35 से कम तो, 35 और 35 से ज़्यादा तो 40%। तो अभी इधर लिखा प्राइवेट सब कैलकुलेट क्लिक लिखा ना, डिम 1 2 3 डिम आएगा, नाम का न आया, सैलरी का स आया, DA का ड आया ना भाई, NSD नाम देने का, फिर N और S लिखने, वैल्यू टैक्स नेम वैल्यू है ना, फिर फॉर्मेट डालेंगे ना भाई, ये समझा? N और S ये जो गिरा पहला दूसरे में लिखने का N और S, वैल्यू टैक्स नेम, इसका आएगा सैलरी है ना। अब लिखेंगे इफ क्यों है? क्योंकि लेस देन मोर देन क्या है, तो कैसे लिखेंगे? सैलरी अगर 35 से कम है, बोलो सैलरी अगर, तो सैलरी का क्या हो गया 100, कम का हो गया लेस देन, 35 हो गया, देन क्या लिखेंगे? तो DNS अलाउंस कितना मिलेगा? सैलरी का 35%, सैलरी का एल्स क्या लिखेंगे? फिर D लिखेंगे 40%, क्या लिखेंगे? वापस से सैलरी 35 से कम है तो सैलरी 35%, सैलरी 35 से कम है तो सैलरी 35%, ज़्यादा रहेगा तो 40%, ज़्यादा रहेगा तो DA, फिर टैक्स DA डालेंगे, फॉर्मेट नंबर डालना पड़ेगा, एंड सब कर दो, क्या कर दो? तो ये थोड़ा हमारा कुछ सम था बच्चा, इतना कर लो। टाइम मिलेगा शाम को 5 बजे फिर एक लेक्चर ले लूँगा, अब इतना प्रैक्टिस करके रख लो, ठीक है? लिख के प्रैक्टिस करो, और शॉर्ट नोट मैंने अपलोड कर दिया हो, देख लो शॉर्ट नोट, और MCQ भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही बोलने का था। ले भाई फैन फास्ट कर दे भाई, थोड़ा बहुत